इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी हस्ती हमारे साथ बैठी हैं और आप लोग देख रहे हैं। मॉरिशस से आई हैं, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की चेयरपर्सन हैं और पूर्व उप प्रधानमंत्री हरीश बुद्धू जी की श्रीमती जी हैं, डॉक्टर सरिता बुद्धू जी, और उनसे हम लोग बातचीत अभी करेंगे और कई पहलू पे बात करेंगे और जानेंगे कि भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध है, जो अगाध संबंध है, उस पे क्या काम चल रहा है। सरिता जी, हम सबसे पहले मानवाधिकार टुडे परिवार में आपका स्वागत है और मानवाधिकार टुडे परिवार में आपका वेलकम मैंने 4 महीना पहले किया है और यहाँ भारत में मैंने न्योता दिया आपको आने का, और आपके इस आने से हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी इसी जमीन पे फिर से दोबारा 3-4 वर्षों के बाद फिर से आई हैं। और जैसा कि आपने बताया भी था बातचीत के क्रम में कि आप 40 वर्षों से आती रही हैं, तो आप जो लोक संस्कृति हमारी जो है यहाँ भारत और बिहार की, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी अस्मिता को संरक्षित करने के लिए जो आप पूरे वर्ल्ड स्तर पे जो काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि अकेले जो आप भ्रमण करती हैं और इसके लिए एक संवादिका के रूप में आप सब जगह इतने कष्ट और इतने दिक्कत के साथ आप जाती हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है कि भारत और जो मॉरिशस का जो संबंध है उसको और प्रगाढ़ बनाया जा सकता है? देखिए, ये तो मेरा एक मिशन रहा है। मैं 40 साल से जो ये मिशन चलाए कि मैं भारत आऊँ और रूट्स को खोजूं, और ये हमारे पूर्वज जो 188 साल पहले मॉरिशस आए और अन्य देशों में भी गए, उनके रहन सहन क्या है, उनके किस जगहों से वो आए, क्योंकि मॉरिशस में जो लोग बसे हुए हैं तो अनेक गांवों से आए हैं, सैकड़ों गांवों से। तो बिहार या प्रेसिडेंसी ऑफ बिहार, अवध, बंगाल और उड़ीसा का नाम से वो जाना जाता था अंग्रेजों के ज़माने में। तो उन जगहों पर विशाल बहुत विस्तार है, किन जगहों पर आइए। देखिए, रिसर्च का काम समूह से नहीं होता है, आदमी में जिज्ञासा होना चाहिए तब होगा। और कोई आना चाहे और कोई काम करना चाहे इस तरह का, वो शौक से करे। तो ये तो मिशन है। लेकिन हमारे इस दौरान में आना जाना जो मैंने किया इतने बार, हो सकता है 50 बार से ज़्यादा, मैंने अनेक पुस्तकें भी लिखी, जिन पुस्तकों से बहुत लोग दुनिया भर में लाभ उठाए, उन रिसर्च जो मैंने किया। और बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें वैशाली में बुलाया, ये आपके वैशाली के 50वीं वर्षगांठ के डिस्ट्रिक्ट होने के नाम से। तो बहुत अच्छा लगा। 2 दिवसीय काम के लिए मैंने अपने भ्रमण में जो मैंने निकाला और यहाँ पर आए, तो आपने मेरे बहुत ही अच्छी तरह से, आप लोगों ने मेरे बहुत आनंद से, प्यार से और हमको स्वागत किया। बहुत भव्य रूप से कार्यक्रम था वैशाली में, और जो कि वैशाली में कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से किया गया। आपके कोशिशों से आपने बहुत प्रयास किया और वो सफल रहा। उसमें पूर्व केरला के गवर्नर भी शामिल थे और प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर अनिल सुलभ जी के निर्देशक में हुआ, और बहुत उसमें वैशाली के बारे में अनेक महानुभाव, विदुषी, विद्वानगण आकर के अपने भाषण दिए और बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम हुए बच्चों का, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। और उसी के दरमियान से एक हमने देखा कि जो मॉरिशस में गीत गवाई है, जो हमारे पूर्वज भारत से ले गए थे मॉरिशस, और जिसको मॉरिशस सरकार ने यूनेस्को में भेजा, और वो आज 2016 से वहाँ के विश्व पटल पर सुरक्षित है और मान्यता प्राप्त किया है। वो गीत गवाए जो संस्कार गीत है, यहीं से गए हैं। तो हमने उस पर 4 साल लगातार कंसल्टेंसी काम किया और एक गीत गवाए स्कूल को स्थापित किया 2013 में।
अभी तक हमारे 51-20 गीत गवाए स्कूल चलते हैं मॉरिशस में, और सब फ्री में। कि जो भारत मॉरिशस मैत्री संघ बहुत सालों से, करीब 28 साल से थोड़ा शिथिल हो गया था बीच में, तो डॉक्टर अनिल सुलभ जी से मैंने बात की कि उसको ज़रा जागृत कीजिए और एक नए सिरे से नए लोगों को लेकर के इसको, तो उसमें आप भी शामिल हैं। और इसमें जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे जो आप मॉरिशस में जितने भी लोग बसे हैं उसमें 50% या 60% से ज़्यादा हम मानते हैं कि यहाँ बिहार से जुड़े हुए हैं। तो उनके पूर्वजों का कहीं ना कहीं इतिहास रहा है जिसको आप लोगों ने खोजा है, छाना है, अपना भी आपने छाना है, आपके जो पतिदेव हैं उनका भी आपने छाना है, और राम साहब का और अनिरुद्ध साहब का, जगन्नाथ अनिरुद्ध साहब का, अभी तो उनके लड़के हैं प्रवीण जी, वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या उनको विशेष अपने जन्म स्थान के लिए कुछ भारत में करना चाहिए? हाँ, कर रहे हैं। और आपको खुशी की बात है ये आपको जानने से कि वहाँ पर वाराणसी में 2019 में 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस के दरमियान श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, श्री नरेंद्र मोदी जी के खास मेहमान थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और वहाँ पर वो आए थे। उनका बहुत भव्य रूप से स्वागत किया गया। तो उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया और कि मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव हम करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही भोजपुरी भाषी देश है मॉरिशस। तो कोरोना के वजह से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो हो गया बीच में, और लेकिन उसको हम अगले साल 2023 में हम उसको करने जा रहे हैं। मॉरिशस सरकार कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान से। तो क्या होगा कि मॉरिशस एक भोजपुरी के लिए एक केंद्र बनेगा दुनिया भर में। उसमें दुनिया भर के भोजपुरी भाषी लोग आएंगे और वहाँ पर मिलेंगे, एक मैत्री संघ होगा। तो मैं सोचती हूँ ये एक बहुत सुनहरा मौका है। दीदी, एक जानकारी हम देना चाहते हैं कि जैसे आप भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज के नए जो पीढ़ी है वो समझते हैं कि अगर एक भाषा को हम लोग जान लिए अंग्रेजी को, तो अंग्रेजी ही मेरे लिए संपूर्ण हो गया। क्या अभी नए वाले पीढ़ी जो हमारे हैं, जिनकी सोच है ऐसी, क्या उनको कई भाषाओं की जानकारी जरूरी है? बिल्कुल, कई भाषा जानने से आदमी का दिमाग विस्तार होता है, और क्योंकि हर एक विचार में सोचने से लोगों का जो सोच है वो बहुत और बढ़ता है। ऐसे कि कोई कितने बड़े बड़े लोग जो है 10-15 भाषाएं जानते हैं। मैं खुद 5 भाषाएं बोलती हूँ भोजपुरी को लेकर के, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, क्रियोल और थोड़ा सा बंगाली भी जानती हूँ। अब यहाँ आकर के मैं कुछ अब तो बज्जिका भी कुछ बात कर पाई हूँ मैं। तो ये भाषा मैथिली भी और मगही भी, तो ये भाषा का कोई वो नहीं है। कोस पर भाषा बदलेला, और कोस पर पानी बदलेला, कोस पर भाषा बदलेला। तो इससे कोई वो नहीं है। बच्चों को जितने ज्ञान, जितने भाषाएं जानेंगे उतने उनके दिमाग विस्तार होंगे। जी, चलिए, आपका तो इस परिवार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आया और इतना बहुमूल्य समय दिया मानवाधिकार टुडे परिवार के साथ। पूरे कार्यक्रम को भी आपने चार चांद लगा दिया। इसके लिए आपको तहे दिल से पूरा मानवाधिकार टुडे परिवार और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।